एक हफ्ते में 10 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी कंटेंट. विद इन फर्स्ट वीक आई लैंडेड ऑन अ पेड कोलैबोरेशन. हाय गाइस, वेलकम back to my channel. Welcome to yet another video, and in today's video we are going to start a new segment which is the UGC segment. यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे UGC कंटेंट क्रिएटर बनना है, UGC प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, and how you can land up on your first successful collaboration. तो अगर आपको UGC creator बनने में इतना सब इंटरेस्ट है, then keep on watching this video till the end. And if you're into my channel, then please don't forget to subscribe and hit the little bell icon to never miss any update. So without any further ado, let's get started. कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले आपको यूजीसी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूज़र जेनरेटेड कंटेंट. मतलब कि ऐसा कंटेंट जो कि ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपने जो फीड पे वीडियोस के ऊपर एड्स रन करने के लिए. सो सोशल मीडिया मार्केटिंग में यूजुअली दो टाइप के मार्केटिंग चलते हैं. एक तो जिसको हम लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, जहाँ पे ब्रांड्स हम लोग को रीच आउट करते हैं. दे सेंड देयर प्रोडक्ट्स टू अस एंड वी make the video and post it onto our social media. Brands do this to get the audience जो कि हम लोग के पास है. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका एंगेजमेंट रेट या आपका फॉलोअर्स एक लेवल तक होना चाहिए टू गेट गुड अमाउंट ऑफ कोलैबोरेशन. बट ऑन द अदर हैंड यूजीसी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे ना ही आपको ज़्यादा फॉलोअर्स की ज़रूरत है, ना ही आपका एंगेजमेंट रेट ज़्यादा होना चाहिए. मतलब अगर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, देन ऑल्सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी एज अ यूजीसी कंटेंट क्रिएटर. ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो द 5 स्टेप्स जो कि आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, एंड देन यू विल ईजीली find your first collaboration. So let's start with step number 1, which is finding your niche. Now niche एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है. Like if you are someone जिसको मेकअप पसंद है, स्किन केयर पसंद है, वो ब्यूटी नीश के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट बना सकते हैं. अगर आप कोई स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसर हो और आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो एक कोई पर्टिकुलर एक नीश चूज करो एंड देन उसके साथ साथ काम करते करते यू कैन इंक्रीज एंड इंट्रोड्यूस न्यू सॉर्ट्स ऑफ कंटेंट ऑन योर चैनल. Now after finding your niche, it is very important कि आपका एक पोर्टफोलियो हो. Now पोर्टफोलियो is something जो कि आपके ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपके एक्सपीरियंस, आप क्या क्या काम करते हो, उसके अराउंड एक रेज्यूमे या सीवी जैसा तैयार हो जाता है. तो पोर्टफोलियो कंटेंट क्रिएटर के लिए एक रेज्यूमे या एक सीवी जैसा काम करता है, जहाँ पे आप अपने डिटेल्स लाइक अपना कंटेंट, मतलब क्या क्या कंटेंट आप बनाते हो या कौन से प्रीवियस कंटेंट आप बना चुके हो, कौन कौन से ब्रांड्स के साथ आपने काम किया है, आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ऑल्सो आप में क्या स्पेशलिटी है विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर यूजीसी क्रिएटर्स अवेलेबल इन द मार्केट. सो बेसिकली आपका फुल बायोडेटा रहता है पोर्टफोलियो में. सो पोर्टफोलियो एक्ट एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ टूवर्ड्स द ब्रांड. अगर कोई भी ब्रांड को आप रीच आउट कर रहे हो या कोई भी ब्रांड आपको रीच आउट कर रहा है, तो वो ब्रांड आपके बारे में कैसे जान सकता है. पोर्टफोलियो इज द बेस्ट थिंग. सो अगर आप लोग चाहते हो कि एक यूजीसी कंटेंट क्रिएटर के हिसाब से आप लोग काम कर सको, देन द फर्स्ट थिंग आफ्टर फाइंडिंग योर नीश वुड बी मेकिंग अ गुड पोर्टफोलियो. मैं यहाँ पे मेरे पोर्टफोलियो का कुछ सैंपल आपको दिखा देती हूँ कि एक पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए. और अगर आप लोग चाहते हो कि मैंने ये पोर्टफोलियो कैसे बनाया है उसके बारे में जानने के लिए, देन डोंट फॉरगेट टू पुट ऑन अ कमेंट. तब मैं एक डिफरेंट इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्योंकि पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव वे है ब्रांड्स के साथ रीच आउट करने का. और ये सब जो मैं टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. वेरी रिसेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ यूजीसी क्रिएटर
and within first week I landed on a paid collaboration. So I thought कि इंडियन मार्केट में यूजीसी का जो एक्नॉलेजमेंट है बहुत ही कम है, और जब मैं बोल रही हूँ कि 2025 में यूजीसी क्रिएटर्स का जो सेगमेंट है ब्लो अप होने वाला है, बिकॉज आई हैव हर्ड कि क्रिएटर्स एक हफ्ते में 10 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूजीसी कंटेंट. Which takes me to my third point is make a list of brands जिसके साथ आप काम करना चाहते हो. यहाँ पे आपको जितना भी ब्रांड्स दिखता है, लाइक जब से मैंने काम करना स्टार्ट किया है एज अ यूजीसी क्रिएटर, मैंने सोचा था लाइक कितना ही ब्रांड होगा, बट एवरीडे बेसिस पे मैं अगर बोलूँ तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ ब्रांड्स जिसके पास आप रीच आउट कर सकते हैं. ऑल यू नीड टू डू इज फिगर आउट योर नीश. अगर आपने एक्स जॉनर सेलेक्ट किया, लाइक यू वेंट फॉर ब्यूटी क्रिएशन, तो आप ब्यूटी ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो. दैट कैन बी मेकअप ब्रांड्स, दैट कैन बी स्किन केयर ब्रांड्स, हेयर केयर ब्रांड्स, और इवन ब्रांड्स हु मेक ब्यूटी गैजेट्स, टूल्स एंड वॉट एवर. तो आपके पास बहुत सारा वाइड मार्केट अवेलेबल हो जाता है. आपको डेली बेसिस पे ब्रांड के पास रीच आउट करना पड़ेगा. लाइक यू हैव टू क्रिएट अ लिस्ट, लाइक ऑन डे 1, लाइक फर्स्ट डे या सेकेंड डे, जितना भी दिन, मतलब हफ्ते में अगर 7 दिन है, आई वुड रेकमेंड कि मंडे से सैटरडे तक आप ब्रांड्स के पास रीच आउट करो. Leave the Sunday apart, do some researches on Sunday, and on this Monday to Friday try to reach out to brands like 10 to 20 brands a day. 10 से 20 ब्रांड को जब आप रीच आउट करोगे तो मिनिमम उसमें से आपके पास 3-4 ब्रांड का अगर रिस्पॉन्स आ गया, उसमें से अगर आपका 2 ब्रांड के साथ भी डील फाइनल होता है, सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो अगर आप एक दिन में दो, तो लाइक इन 5-6 days you will get 10 to 12 easy collaboration. जब मैं बोलती हूँ easy, it's not that easy, क्योंकि you need to make this fourth point as a very important point of this segment, which is create customized messages for brands. Like you cannot send monotonous messages like कि hi, I am this, I am a UGC creator and I want to work with you. ऐसे नहीं काम करेगा. आपके जैसे हजारों क्रिएटर्स होंगे जो कि ब्रांड्स को रीच आउट करेंगे. सो व्हाट मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्यू इज टू मेक कस्टमाइज मैसेजेस. आप थोड़ा रिसर्च करो कि ब्रांड एक्चुअल में कैसा है, कैसे प्रोडक्ट्स सेल करता है, ब्रांड का मार्केट कैसा है, मतलब what are the target audience of the brand and what expertise you can put in generating their sales. क्योंकि आफ्टर ऑल आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस उतना है नहीं कि आप अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस से ब्रांड के लिए सेल्स जनरेट करो. सो यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट जो कि ब्रांड के लिए रेवेन्यू या सेल्स जनरेट करे. सो in order to do that, you need to understand what the brand is, how they sell products. Okay, so you need to understand the criteria of the brand before you text them, before you reach out to them. I will also share a prompt जो कि मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ. उसमें मैं कुछ चेंजेस ऑब्वियसली करती हूँ बिफोर सेंडिंग इट टू एनी पर्टिकुलर ब्रांड, इंक्लूडिंग द टेक्स्ट दैट यू आर सेंडिंग. आपको अपना पोर्टफोलियो और आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, बी इट इंस्टाग्राम, बी इट फेसबुक, बी इट यूट्यूब, लिंक्डइन, थ्रेड, जो भी है आपके पास, आप वो डालो. प्लस आपका पोर्टफोलियो जो है वो भी आप उसमें डाल दो. ना आफ्टर टेक्सटिंग एंड वेटिंग फॉर द ब्रांड टू रिप्लाई, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपके पास जब फर्स्ट कोलैबोरेशन आएगा तो आप क्या करोगे. Now, when I say collaborations in this social media marketing, there are 3 sorts of collaboration. First, which we call it a reimbursement process, जहाँ पे आपको brand reach out करता है, they ask you to purchase a product with your own money, and once you will make a video on that product, आपको उस product का पैसा वापस मिल जाएगा. But 10 में से 8 केसेस में होता है कि ब्रांड्स या एजेंसीज आपको पैसा वापस नहीं देते हैं. सो इन माय रिकमेंडेशन, आपको अगर रियम्बर्समेंट का डील मिल रहा है, डोंट साइन अप फॉर इट. वेट फॉर
barter and paid collaboration to approach. Now, keeping the reimbursement aside, let's talk about the barter collaboration. Barter collaboration usually अगर आप 10-20 ब्रांड को रीच आउट करते हो, उसमें से 1-2 आपको ऑफर हो ही जाता है, ठीक है. नाउ बार्टर कोलैबोरेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे ब्रांड्स आपको प्रोडक्ट्स देते हैं एंड यू हैव टू मेक अ वीडियो विथ द प्रोडक्ट्स. अगर आपने कभी भी कोई भी ब्रांड के साथ काम नहीं किया है तो ऑब्वियस सा बात है कि ब्रांड आपको पेड कोलैबोरेशन अप्रोच नहीं करेगा. नाउ उसके साथ साथ आपको क्या क्या बेनिफिट्स होता है, लाइक फर्स्ट तो आपके पास नंबर ऑफ वीडियोस हो जाते हैं कि आप ब्रांड्स को शो कर पाओ कि यस मैंने इस ब्रांड्स के साथ काम किया है, दीज आर द काइंड ऑफ वीडियोज दैट आई मेक. मतलब सैम्पल वीडियोज आपके पास रेडी हो जाते हैं. After you do 5 to 10 collaborations in barter basis, मैं आपको suggest करूँगी stop taking barters. क्योंकि in market आपके पास कितना भी followers हो, मतलब 100, 200, 500 या 1000 जितना भी followers है, there are brands who are willing to pay just for the quality of content that you are giving. अगर आप में potential है कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो, यू डू हैव अ गुड फोटोग्राफी स्किल, वीडियोग्राफी स्किल, स्क्रिप्टिंग स्किल, वट एवर आपका जो सबसे अच्छा स्किल है, उस पॉइंट पे ब्रांड आपको पैसा देता है. सो अगर आपने 4-5 ब्रांड्स के साथ अच्छा काम कर लिया है एंड दे हैव लिटरली गिवन यू फीडबैक, क्योंकि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ट्राई टू टेक फीडबैक्स एज वेल. तो when you get good feedbacks from 5 to 10 brands which you can add to your portfolio, stop taking barter collaboration as well. तब आप brands को pitch करो that yes, I am doing great, I have worked with these brands and they have also liked my content, so my work is not for free anymore. I have a basic charges जो कि मैं charge करती हूँ, and then you can get started with paid collaboration. Well, there are definitely other points जो कि important है to start as a UGC creator, but I feel that these 5 points are the basic and the most important point जो कि आपको जानना ज़रूरी था to get started with your journey. And in my upcoming videos मैं बहुत कुछ basics भी share करने वाली हूँ कि what are the tools that you need like as a content creator, then portfolio वाला है, then basic कैसे brand को pitch करना है and all of that. But for that I need your support कि आपको मेरे से क्या जानना है. मैं तो definitely content बनाऊंगी, लेकिन ऐसा भी कुछ है जिसको लेके आप श्योर नहीं है and you want to know it from me, then don't forget to comment down below, because this series is basically to help you guys out with everything that I know as a content creator or as a UGC content creator. So I really hope you guys like this video and find it helpful, and if you do, then please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel for more such contents like this, and I'll see you guys definitely on the next video.